कजली कुछ कीजिए ना। सूरज जी, कजली ऊपर आने की कोशिश करो ना। सूरज जी संभल कर। सूरज जी संभाल के। सूरज जी, कजली संभाल के ऊपर आने की कोशिश करो। कजली, कजली आंखें खोलो। कजली, कजली। सूरज जी, लगता है ये बेहोश हो गई है। चंद्र जी, हमें कजली को कजली के घर पे लेके जाना पड़ेगा। और ये कजली रहती कहाँ है? छोटू, इधर आ। छोटू, ये कजली का घर कहाँ है? आप आओ, मैं बताता हूँ। जी रुक जा तू, आज ना छोड़ूंगी, आज नहीं छोड़ूंगी उसको मैं। हाँ जी भैया जी, ये लो अपनी सारी की सारी चिमटियां। अरे कल लेकर गई थी आपसे। अरे इतनी खराब चीज कैसे बेच सको? हाँ भाभी जी, 10 रुपए में क्या गारंटी दूं आपको? 10 रुपए क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे कितनी मेहनत से मेरे पति कमाते हैं। मैं तो देखो आपके यहाँ से रोज सामान लेके जाती हूँ। अब आपको ना मारे को दूसरी जोड़ी देनी पड़ेगी बस। कौन सी करनी चाहिए? भाभी जी, इसमें फायदा नहीं होता है हमारा ज्यादा। अच्छा, अरे हमारी भी दुकान है हनुमान गली में, मारे को दुकानदारी मत दिखाओ। हनुमान गली में एक एक औरत को कह दी ना तो कोई ना आएगा यहाँ लेने के लिए। बोलो, बोल दूं? ठीक है भाभी जी, ले लो। जी जी, धीरे, डाइस आ रही है। अगर उन्होंने देख लिया ना तो मजाक उड़ाने का एक और मौका मिल जाएगा। हाँ, रबिमला, क्या हाल चाल है? वैसे जीजी, तू इतना कंजूसी क्यों करती है? एक दुकान की मालकिन है तो अच्छे से चीज खरीदना। मेरी प्यारी बहना, तुझे मैं कैसे समझाऊं? जो एक चीज 100 रुपए की मिले है उसे एक ही बारी में खरीदने का क्या मजा। क्योंकि वो चीज 10 रुपए की मिल सके है तो 10 बार आओ ना बाजार में, 10 बार खरीदेंगे। पर तुझे समझ को नहीं आएगा, छोड़। अरे वो ताई सा बड़े बाजार की तरफ जा रही है ना। अच्छा, देखते हैं कि वो क्या खरीद रही है। चल आजा। भाई जी, आ घड़ी कितना की है? जी भाभी जी, ये 3000 की है। 3000 ज्यादा को नहीं भाई जी, थोड़ा कम करो। देखिए भाभी जी, कम नहीं हो सकता। मेरा आप यकीन मानो, आप एक बार लेके जाओ ये घड़ी, 4 लोगों में आपका नाम होगा। आप लोग, आपके हाथ में बड़ी फुटरी लगेगी भाभी जी। हाँ, यह बात तो सही है थारी, घड़ी बहुत उठ रही है। देखिए भाभी जी, घड़ी अच्छे से देखभाल करके लीजिए, बाद में घड़ी में बदल नहीं पाऊंगा। ठीक है, इसकी जरूरत कौन पड़ेगी? जीजी, 3000 रुपए की घड़ी ले भी ली।
माता जी, ये तस्वीरें देख रही हैं आप? इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे जैसे कजरी कोई बहुत ही अनुभवी नतनी रही हो अपने जमाने की। और रस्सी पे चल के दिखाने के लिए किसी बड़े मंत्री ने इनाम भी दे रखा है। और ये शायद इनके बेटे की तस्वीर है, जिसकी मौत का जिक्र तेजा, अरे बेटा, आप ठीक तो है ना? तुम दोनों हमारा घर में क्या करे हो? अरे किसने आने दिया? वो आप कुएं में उसके पास बेहोश हो गई थी, इसलिए तो अरे थारा क्या बिगाड़ा मैंने? हम मर तो नहीं गई ना? मैं मर ना सकूं मैं? अपना अधूरा काम पूरा किए बिना उतना आने वाली मैंने। पीछे आप पहले पानी पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। पानी? अरे पानी से मुझे आराम ना मिलेगा। हमारे कालजे को ठंडक तब मिलेगी जब हमारे मन का बोझ मिटेगा। तुम लोग टुकुर टुकुर क्या सुने हमारी बात? हाँ, निकलो हमारे घर से, निकलो। पहन ले से। अरे तारा कुर्ता फटा है इसलिए दे रही हूँ। अरे देख क्या रहा है? कुर्ता दिया है तने, चहर नहीं। तेजा आपके बेटे का नाम था ना? क्या हुआ था उसे? उसकी मौत कैसे हुई? अरे अब हमारा मुंह के देखे हो? चलो निकलो हमारे घर से। अरे चलो निकलो। अरे भाभी जी, खम्मा घड़ी भाभी सा। खम्मा और क्या हाल चाल है? आजकल दिखाई नहीं देते लोग। हाँ? दाइसा घड़ी तो आपने बढ़िया पहनी। बढ़िया लगी ना? अरे बढ़िया क्यों को नहीं हो वे? 3000 रुपया दे हूँ। 3000? बहुत महंगी महंगी रहती है। अरे देख मेरी घड़ी देख। देखा जीजी, कैसे दाई साहब 3000 की घड़ी लेकर 3000 लोगों को दिखा के पेट थपथपाएगी। अरे जाने दे, इतनी भी कोई चौकी को नहीं। 3000 रुपए पानी में फेंक दूं, मैं तो ऐसा करना करूंगी। एवं ही है। सुधा, जरा देखते हैं और किस किस को दिखाने वाली है। आ जरा। कुछ नहीं है। मिल्क
गई हमारी काम की चीज। क्या मिल गई? भैया जी, ये घड़ी कितने की है? 100 रुपए की। 100 रुपए की? देखा, ये वाली घड़ी दे। बिल्कुल वो डाइसा जैसी 3000 रुपए वाली नहीं दिखती। देख, हमारे को ये 100 रुपए में मिल गई। इसे कहते हैं 395। भैया जी, ये घड़ी हमारे को दे दो बस। जीजी, तो क्यों अपनी इज्जत का कचरा करने पे तुली हुई है? हाँ, 100 रुपए की घड़ी ना दिन में 100 बार खराब होगी, समझी? रुक जा भैया जी, ये लो। नहीं, रुक। जीजी, तू भी ना खुद जाके डाइसा को मौका दे रही है अपना मजाक उड़ाने का। थैंक। अरे मारी प्यारी बहना, हमारी जीजी कोई रसगुल्ला थोड़ी कि निचोड़ा मुंह में डाला और हो गया। अरे तू देखती जा, इस घड़ी का मैं केक करती हूँ। अरे अब तू देख मजाक किसका उड़ता है। चल कर। अरे काका, अरे जे छोरा तो कोई कुएं पार वाली जात का लग रहा है काका। ये कपड़े देखो। अरे छोरी तो अपनी गांव वाली है कोई। हाँ, कपड़े तो यही कह रहे हैं, पर ये है कौन? चेहरा कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा इसका। अरे चेहरा देख के रिश्तेदारी घाटने के थारे को इसकी नीयत न दिख रही। हमारी जात वाली ने लेके 20 गांव में जल्दी से घूम रहे हैं। अरे कुत्ते की पूछ में कितनी भी कोशिश कर लो सीधी ना हो है। इतना कुछ हो गया लेकिन अकल ना इन लोगों ने जो हमारी जैसे खेलने की हिम्मत कर ली। चल गड्डी निकाल। अरे तू भी अपनी गड्डी निकाल, जल्दी कर। दाइसा गणगौर को उजमन तो हो गयो, फिर मीना बिन्नी ने क्यों बुलाया? मन तो लागे है कि मीना बिन्नी का छोरी होगी उसी, हैं? इसलिए बा खुशखबरी देना बुलाई उसी। अब सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हुआ है खुशखबरी देने का है। अरे मीना बिन्नी, तूने इतनी गर्मी में ये स्वेटर को पहना है? तारी तबीयत तो ठीक है ना? काकी सा, हमारी तबीयत तो बिल्कुल चोखी है, मगर हमारे लाडे सर को ना, हमारे बेटे को, उसको ठंड लग रही है इसलिए स्वेटर पहनना पड़ा। अरे दुनिया में है ना फसल जमीन से आसमान की तरफ उगा है और इकी फसल आसमान से जमीन में घुसा है। आज तक कोई काम सीधो करी है के जो आप करेगी? अरे मीना बिन्नी, पहले तू ये बता, तूने हम सबको यहाँ बुलाया क्यों? आप सबकी खातिरदारी करने के लिए। और किस लिए? क्या खातिरदारी? सुधा, जरा खातिरदारी का सामान तो ले आ सबके लिए। अरे मीना बिन्नी, ये कौन है? अरे थालियों में क्या है? अरे भाभी सा, ये सीता और ये गीता, और ये देखिए सूजत से रचनी मेहंदी मंगवाई है मैंने। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या की, दोनों हाथों पे मेहंदी मारने के लिए 2 मेहंदी वाली अभी बुलवा ली मैंने। अरे वाह मीना बिन्नी, तूने तो कमाल कर दिया। मैं तो मोहल्ला की लुगाई ने घर बुलाकर आल तो इसलिए लगवाई थी
कि मैं पापड़ छोड़ना पकड़ सकूं, लेकिन जब मीना की करने की कोशिश कर रही है। कौन है आप लोग? और यहाँ से धक्का क्यों दिया आपने? अरे करना तो अभी बाकी है छोरा। हमने तो सोचा था कजरी के बेटे का जो हाल किया उसके बाद किसी हिम्मत ना होगी सर उठाने को। पर छोरा तू तो बड़ा बहादुर निकला। तो आज तेरी बहादुरी का ऐसा इनाम देंगे कि थारी जात वाले छोरे भी ना हमारा नाम सुन के कांप उठेंगे। अरे तू क्या सोचा था तुम्हारे गांव में घुस के हमारी जात वाली लड़की को लेकर घुमाएगा? हम लोग देखते रह जाएंगे यहाँ पे। चुड़िया पहनी है हम लोगों ने। पकड़ लो इसको और घसीटते हुए ले चलो भंवरलाल जी के पास। कौन है आप और इस तरह क्यों रो रही है? तो जानना चाहे ना हमारे बारे में तो जा जा पूछ उस भंवरलाल से कि कजरी क्यों रोए। भंवरलाल? कौन है भंवरलाल? और कजरी के बेटे के साथ क्या हुआ था? अरे काका, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कुएं पर वाली जात का छोरा ना है। अरे ये तो पुष्कर से आया हुआ मासा का पोता है। मासा का पोता? अरे अपने अरुण काका का बड़ा बेटा। सारा पोता? हाँ। अरे भैया माफ कर दे, मन्ने पहचान नहीं पाए थारे को। अरे तू इस गांव में नहीं रहता है ना, इसीलिए। और ये कुएं पार वालों जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तेने? इससे और बड़ा धोखा हो गया। माफ कर दे मन्ने भाई। अरे छोरो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा? पानी लेके आओ, छोरे ने मुंह धुलाओ। अरे पहले पानी ले आ। देखिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, मगर क्या हुआ था कजरी के बेटे के साथ? उसके बेटे की मौत के पीछे क्या कहानी है? आप लोग हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या हुआ था उसके साथ? बताइए। अरे घेसू, अरे पानी लेके आना जल्दी से। छोरे ने मुंह धुलाओ। आइए आइए। चोरी के मुंह धुलाओ। बताइए ना, क्या हुआ था कजरी के बेटे के साथ? आप लोग मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर क्या हुआ था कजरी के बेटे के साथ? काका, हमें तो खेत जानी थी ना। ये घिसू के चक्कर में ना देर हो जाए। ठीक है, चलो ब्याह में मिलते हैं जयराम जी की। कोई बताता क्यों नहीं? छोड़िए, वो लोग नहीं बताएंगे। कितनी अजीब बात है ना संध्या जी। कजली और उसके बेटे के बारे में ना तो घर पे कोई बात करना चाहता है और ना ही गांव में। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है?